power series and its convergence. Okay, so you remember this. What is this? Geometric series. Okay. X is any number. Okay. और वो geometrically increase होता है. Okay. If x is the modulus of x is smaller than 1, ठीक है? तो we know कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो 1/1 minus x होता है. Alright? So very famous geometric series. इसका प्रूफ मिलेगा लास्ट. ठीक है? दोबारा से रिविजिट किया. Alright. और अगर ये x is greater than 1 हो जाए, ठीक है? तो this diverges. ठीक है? So far so good. Everybody understand? ठीक है? Alright. एक और इंटरेस्टिंग बात. By the way, if you look at this sum, this is a function. Okay? It's a growing function. है ना? यानी हर x नए के लिए if you look at this carefully, okay, let's talk about this. This is the power series, जो कि actually आपको यहाँ इस तरह दिख रही है. ठीक है? So what is यानी काइंडली अपना मोबाइल बंद रखना. ठीक है? So what is come across? All right. So एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर x हमारा 1 से कम हो, ये मॉडुलस ऑफ x की बात कर रहा हूँ, अगर ये इससे कम हो तो ये जो सम होता है, ये कन्वर्शन. Yes? Right? Which means what I'm saying is, if the ratio is what? The ratio is less than 1. Okay? So that's a famous geometric series, and it's a convergent geometric series. And that summation is, अगर मैं ये summation 0 से infinite तक लेके जाऊँगा, तो this is actually 1/1 minus r. ठीक है? जो r है यहाँ पे वो x का. ठीक है? All right. Okay. Power series is this. Power series क्या? Power series में जो it's actually a generalization of geometric series in a sense कि again अगर आप देखें x की powers बिल्कुल geometric है. What is different? Constants. ठीक है? Constants are different. Okay? That's the generalization. All right? And we'll go to talk a lot about it today. ठीक है? और by the way इसी सीरीज को अगर मैं देखूं, ये है at origin. ठीक है? यानी x is equal to 0. अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं at x is equal to a, what does this immediately imply? ये जो इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी यहाँ पे x minus a, फिर x minus a square, x minus a to the power n. Does it make sense? So far so good. ठीक है? मैंने अपनी रिकॉर्डिंग चलाई थी. गुड. ठीक है? इसे कहते हैं कि ये सेंटर है at a. ठीक है? और what is x? x is a के थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे. ठीक है? Alright? ठीक है? इसको इस तरह से इमेजिन करें कि x जो है वो क्या है? वो बेसिकली इधर-उधर हो रहा है. ठीक है? Alright? So जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो ये कह रही है कि जब हमारा
जो x है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, वो किधर गया, सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहूँ कि ये मेरा 0 है, तो ये मेरी रियल लाइन है, तो ये मेरा 1 है और ये मेरा -1 है। ठीक है, व्हाट इज x? x इज इसके दरमियान में जो वैल्यू है, कोई भी वेलोसिटी, कोई भी x हो सकता है। ठीक है, तो मेक सेंस। और ये कुछ भी होगा। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं कि ये जो मेरा 0 है वो 0 नहीं है, वो क्या है, ये मेरा कोई भी a पॉइंट है। ठीक है, मतलब ये कि ये 0 नहीं है, ये आपको a पॉइंट। ठीक है, तो एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूं, ये जो ये कह रही है कि मैं इससे थोड़ा सा x इधर जा सकता हूं और इधर चला सकता हूं, यानी x हमारा ये है, यानी और वो ऑफ कोर्स वो किसके दरमियान में लाई करेगा, वो इससे एक -1 पीछे और +1 आगे तक होगा। ठीक है, मेक सेंस। और अगर मैं उसकी ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करूं तो वो किसके बराबर होगी, कैन यू जनरलाइज? ये रेड नजर आ रहा है, नहीं आ रहा? सो अगर मैं इसकी जनरलाइजेशन करूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/1 - x - a। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ओके, कूल। So this is my power series at x equal to a. ठीक है, ओके। So this is famous geometric series और इसके लिए कॉन्स्टेंट्स ऑफ साइक्लिक मान। ठीक है, ऑलराइट, कूल। ये हम किसी हाइड कर दिया कर दो, मैं तो मिलेगा आपने घर के लिए ना दो। So this is geometric series, okay, और ये मैं देखिए, और इसका सम होता है 1 - x। अच्छा, what about 1 + x? Just start motion, alternate motion. Okay, all right. So this will become, I think 1 - x फिर +x square फिर -x cube। ठीक है, क्योंकि 1 - x को मैं लिख सकता हूं कैसे भला, या ये किधर चला जाता है, अब ये ब्लैक करना है मुझे, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - x है ना, तो 1 + x इज नथिंग बट 1/1 - -x। डज इट मेक सेंस? और अब आप क्या करें, आप हर जगह पे जहां जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे -x को करें। ठीक है, तो ये शुड बिकम, जितने भी इवन होंगे वो पॉजिटिव होंगे और जितने भी ऑड होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, एक्चुअली मैं आपके सामने एक और बड़ी मजा चीज लिख सकता हूँ। व्हाट अबाउट दिस, ये दोबारा से, अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, व्हाट विल बी, अभी अभी हमने देखा कि 1 - x was equal to 1 + x square + x cube plus so on so forth। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इमेजिन करें कि व्हाट इफ के मैं आपको ये कहूं कि मैंने 1/1 - x स्क्वायर निकाला, x की जगह x स्क्वायर पुट करना है, राइट। सो हर टर्म जो होगी उसमें x की जगह x स्क्वायर पुट हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है,
प्लीज अपनी कॉपी या पेंसिल ऑन रखें ताकि आप कुछ मैं लिखने को कहूँ तो वो दरम्यान में खराब ना हो, ठीक है। सो अगर मैं 1 माइनस एक्स की जो 1 ओवर 1 माइनस एक्स की जो सीरीज थी वो ज्योमेट्रिक सीरीज थी, राइट। तो व्हाट इफ कि मैं कहूँ 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसकी सीरीज के बराबर हो, ठीक है, सही है, कूल, सॉरी। तो वो बेसिकली बन जाएगा 1 प्लस पहली टर्म हमारी एक्स स्क्वायर हो जाएगी, अगली टर्म हमारी एक्स टू द पावर 4 हो जाएगी, फिर अगली टर्म जो होगी वो एक्स टू द पावर 6 हो जाएगी एंड सो ऑन। सो एक्चुअली मल्टीपल ऑफ 2 आ जाना शुरू हो जाएगी, है ना। एक्स की पावर में जो चीजें आएंगी वो मल्टीपल ऑफ 2 आएंगी, डज इट मेक सेंस, ठीक है। चल चल एक ही दफा प्रेस करना, चल पड़ा, ऑल राइट, ठीक है। अच्छा आप थोड़ा सा देखें और प्लीज बी विद मी बिकॉज ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ऑल राइट, सो प्लीज लुक एट दिस, दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन a geometry series and what's the catch? It's around not origin, it's around 2, है ना। तो बेसिकली इसका जो, और बाय द वे ये -1/2 से भी मल्टीप्लाई होती है, तो जो इसकी कॉमन रेशियो है वो क्या बनती है, -1/2 और x -2, does it make sense? So actually इसका जो सीरीज का सम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, और अगर 1 ओवर 1 माइनस r होता है ना, तो दैट इज इक्वल टू 1 ओवर g, 1 माइनस, और ये b माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और x -2 over 2, that's the answer, okay। You can take LCM on both sides, I mean दोनों का, तो 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 over x, okay, does it make sense? So this entire summation is actually 2 over x, does it make sense, ठीक है। I hope everybody understands. So actually you can go in either direction. I'm just telling you कि आप इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं, okay? And sometimes it is very handy, and I mean, and it's like it solves so many problems so easily, okay? We will see that, ठीक है। All right. By the way, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, look at this equation again, ये इक्वेशन बेसिकली ये जनरल फॉर्म बनती है, ये जो सीरीज है उसकी, ये सीरीज की ये जनरल फॉर्म, -1/2 टू द पावर n, ठीक है, और x -2 टू द पावर n, दैट्स द सीरीज, ओके। अच्छा तो गौर से, और गौर से जो देखना है वो ये है कि अच्छा अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करूं तो ये क्या बन जाएगा 1, और ये क्या बन जाएगा, हाँ, x -2 to the power 0 is what, 1, तो 1 आ गया, है ना। तो दिस इज एक्चुअली 1, ओके। अच्छा बाय द वे ये सीरीज किसके बराबर थी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये सीरीज किसके बराबर थी, अभी हमने निकाली थी ना, ये किसके बराबर निकली थी बेटा, 2 over x। ये जो आपको ब्लू कर्व नजर आ रहा है ना, ये 2 over x, ये जो ब्लू कर्व नजर आ रहा है ना 2 over x, ओके, ऑलराइट। अच्छा अब मजे की बात सुनो, ये जबरदस्त बात है। अगर मैं सिर्फ इसकी पहली टर्म कंसीडर करूं तो पहली टर्म इज एसेंशियली नॉर्मल, देखो और इधर ही देखना तुमने, जो पहली टर्म है दैट इज एक्चुअली 1, ओके। सो व्हाट इज दिस टेलिंग मी, एक्चुअली y is equal to 1, what is y is equal to 1, y is equal to 1 is a straight line, okay, right? So actually this line, so अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये देखूं तो ये मुझे क्या कहता है, अगर मैं सिर्फ P0 देखूं तो मुझे क्या कहता है, अगर मैं सिर्फ P0 देखूं तो वो किसके बारे में बता रहा है, वो ये बता रहा है कि ये जो भी मेरी समेशन है, ओके, ये सॉरी सेल आउट प्लीज, आप इसे क्या सकते हैं बताएं,
तो बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो ये हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये x इज इक्वल टू 2 के ऊपर बाकी सारी टर्म जीरो हो रही है, ओके। और अगर मैं x इज इक्वल टू 2 पे पुट करूं तो ये आंसर क्या आता है, 1 आता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 और x की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 निकालूं तो क्या निकलती है, 1 निकलती है। बात सुना, यानी कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ P0 से इसको एस्टिमेट करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे बताएगा कि सिर्फ और सिर्फ, अच्छा मुझे ये पता है कि इस फंक्शन की इस जगह पे वैल्यू क्या है, 1 के बराबर। ये बात समझ, ठीक है। तो मैंने एस्टिमेट करना है वो ये फंक्शन का 2 ओवर x, कीप दिस थिंग इन माइंड। अच्छा, अगली टर्म मुझे क्या बता रही है, अगली टर्म मुझे ये बता रही है कि इसकी इस फंक्शन की वैल्यू ये है और उसके डेरिवेटिव की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो ये बनती है। Does it make sense? So derivative is -1/2 और into x minus 2 होगा, है ना। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर मैं प्लॉट करूं तो ये प्लॉट इसके बराबर आता है, इसके बराबर आता है। ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये कौन सी ये वाली लाइन है, समझ आ रहा है क्या? मैं आपको जो जरूरत है दिखाऊं। आपने जो जबरा ओपन नहीं किया, यहां पर है, डाउनलोड हुआ है, इंस्टॉल है ना, बस ठीक। क्या हो गया, क्यों ये चल नहीं रहा, नहीं चल पड़ा, चल पड़ा, ठीक जी। ये देखें जी, सो प्लीज ये देखें, ये मेरा 2 ओवर x फंक्शन है, ठीक है। एक्चुअली 2 ओवर x ये है, ठीक है। एंड अब देखते ही हैं x इज इक्वल टू, सो लुक एट दिस, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये क्या है मेरा, y इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। सो माय y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखें तो ये जो मेरी लाइन है, क्या ये इसका अच्छा एस्टिमेट है, नहीं है अच्छा एस्टिमेट, है ना। अब देखें, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं P1 लेता हूं। P1 क्या है, P1 है टेलर सीरीज की n इज इक्वल टू 1 तक एक्सपेंशन, ठीक है। तो मैं इससे एस्टिमेट करने की कोशिश करता हूँ, x के बराबर यह है 2 माइनस एक्स ओवर 2, यही निकला ना हमारा। चलिए इससे एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, इसको मैं हाइड कर देता हूँ और अब मैं दूसरा लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू, ये बताएं क्या था बता, 2 माइनस एक्स ओवर 2। ये देखिए, अगर आप ये देखें ये पिछली लाइन से तो बेहतर एस्टिमेट है, बस ना, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं जी। अगर मैं P2 को देखूं तो P2 मेरा क्या निकला है, वो निकला है 3 माइनस 3x/2 प्लस x² 4। प्लीज मुझे हेल्प करें कि ये क्या वैल्यू है। ये देखिए जी, ये मैं अब इसको भी छुपा रहा हूं, ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, वो मेरा क्या निकला है, वो मेरा निकला है y इज इक्वल टू, बताएं जी क्या था, 3 माइनस 3x/2 आगे प्लस x² हाँ बाय 4। अगर आप गौर से देखें तो ये मेरा, मैं थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ, ये मेरा ये था, है ना। इसको अगर मैं थोड़ा सा ये कर दूं, उसकी विड्थ बढ़ा दूं, ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन है, ये ग्रीन में नजर आ रहा है, ठीक है। और ये मेरा अगर आप देखें तो क्या आ रहा है, अब ये मेरा थर्ड एस्टिमेट है, मतलब ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होता है, ऑलराइट, ठीक है। और मजे की बात है, अगर मैं इसका एक 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 टर्म इसकी और ऐड करूंगा तो ये थोड़ा सा और इसके करीब हो जाएगा, थोड़ा सा और करीब हो जाएगा, थोड़ा सा और। डज इट मेक सेंस? सो आपको याद है हमने एक मिड वन में एक बड़ा अच्छा टॉपिक पढ़ा था, नाम था लीनियर अप्रोक्सीमेशन। लीजिए दोबारा, आपको याद है लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या? लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या करता है? लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या करता है? आपको कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, आपको कोई भी एक कर्व दिया था तो वो उसे किससे एस्टिमेट करने की कोशिश करना? एक लाइन से एस्टिमेट करने की कोशिश करना। एक्चुअली मजे की बात बताएं आपको, जो टेलर सीरीज है वो उसी की जनरलाइजेशन है। उसकी जो पहली टर्म है वो तो फंक्शन की यहां पर वैल्यू है, जो सेकंड टर्म है जो n इक्वल 1 करके आती है उसमें आप पहला डेरिवेटिव लेते हैं। अगर वहीं पर आप रोक दें तो दिस बिकम्स लीनियर अप्रोक्सीमेशन। ओके, अगर आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो वो एसेंशियली आप कह रहे हैं मैं एक पैराबोला से इसको एस्टिमेट करने की कोशिश करता हूं। ये बात समझ? और इसी तरह अगर मैं थर्ड डिग्री ले लूंगा तो वो एक्स क्यूब टर्म से इसको एस्टिमेट करने की कोशिश। Does it make sense? I hope everybody got the idea कि क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। So what is Taylor expansion doing? Actually Taylor series expansion is trying to estimate it using several powers of derivatives. ये बात समझ? आप जितना इसको अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं आप उतना करें। Really powerful, right? Okay, and we will go to see several implications. Okay, all right. चलें जी जी। अच्छा, अगर दवाई स्टार्ट हो जाए तो फिर बात करते हैं। ओके, सो जो पावर सीरीज होती है, पावर सीरीज इज नथिंग बट ए फंक्शन ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि आपका जो ए है वो आपका कांस्टेंट है, जो सी एन है वो भी आपका क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, ऑलराइट, आपका ये सी एन है वो सारे सारे कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब एक आपको कुछ चीजें याद कराता हूं। आपको याद है कि हमने लास्ट क्लास में कन्वर्जेंस टेस्ट करा। कन्वर्जेंस टेस्ट क्या है? उसमें सबसे जो मजेदार कन्वर्जेंस टेस्ट होता है कि आप क्या करें, आप रेशियो टेस्ट करें। और रेशियो टेस्ट क्या करता था? ये कहता कि जब भी तुम जिस भी जिस सीरीज को एस्टिमेट करना है कि कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही, तो हम एक काम करेंगे, हम एक काम ये करेंगे कि उसकी सीक्वेंस को पढ़ें। ओके, और हम कहेंगे मुझे ये बताओ कि इसकी so it is actually using induction. Okay, what it is saying is कि आप क्या करें, आप उसकी an+1 लें और उसकी रेशियो लें an से। सोचिए आप क्या कह रहे हैं, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है और मैं कह रहा हूं अच्छा एक टर्म और ऐड कर दो, यानी n अप्रोचेस टू इंफिनिटी के ऊपर आपने पहले टर्म ली और फिर हमने कहा ऐसा करें आप एक टर्म और भी ले लें और इन दोनों की रेशियो कंप्यूट करें। तो इनकी जो रेशियो है वो किसके बराबर आए तो उसका क्या मतलब होता है? अगर इसकी रेशियो, यहां पर मैं ये लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, मैं खुद भी लिख देता हूं यहां पर, अगर इसकी रेशियो बराबर आए, मैं थोड़ा पेन और यूज कर लेता हूं, अगर इसकी रेशियो बराबर आए L<1, ये नजर आ रहा? ठीक है, can I use this? L>1 नजर आ रहा है यहाँ? ठीक है, अगर ये है तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है और अगर >1 है तो क्या होगा? ये डाइवर्ज करेगी। ठीक है, ऑलराइट, और अगर 1 है तो वी आर नॉट श्योर, वी आर इनकंक्लूसिव। हमें नहीं पता कि ये जो सीरीज है कन्वर्ज करेगी या कन्वर्ज करेगी, इसका मतलब हमें कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे, हमें कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑलराइट, सो फार सो गुड। ठीक है, तो जब भी आपको कोई सीरीज वगैरह दी जाए ना, सबसे आसान तरीका ये है कि आप रेशियो टेस्ट निकालें। तो रेशियो टेस्ट में तो कुछ भी नहीं करने की जरूरत ना,
ठीक है, आपको कुछ भी आप जस्ट डायरेक्टली ये निकालें और देखें हाँ भाई क्या क्या आ रहा है, ठीक है। यानी इसकी दो आखिरी टर्म और आखिरी से एक आगे की टर्म निकालें, इन दोनों की रेशियो निकालें और लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पुट करें, ठीक है। अगर ये लेस देन 1 आ जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कन्वर्ट करें। अगर वो ग्रेटर देन 1 आ जाए इसका मतलब डाइवर्स करें, ठीक है। और अगर वो इक्वल टू 1 है, इसका मतलब हमने कोई और टेस्ट करना है, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट या वगैरह वगैरह, ठीक है। ऑलराइट, चलिए जी, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपके सामने एक सीरीज ये है, बाय ये ब्लू एम लिखा हुआ, ठीक है। ऑलराइट, स्विच ऑफ दिस, ये कटा, ठीक है, कूल। अच्छा जी, what I want to do is चलें, अब मैं आपको बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, वो ये है कि ये जो पावर सीरीज है ना, इसके साथ एसोसिएटेड एक बड़ी मजेदार चीज है जिसके बारे में भी यहाँ पे हम बात करें, ठीक है। वैसे तो हमने बात कर दी भी है, लेकिन थोड़ा सा उसकी उसकी एक कंसेप्चुअल चीज है जिसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए, आई एम आफ्टर दिस, मुझे निकालना क्या है, मुझे इसके बारे में देखना है कि ये जो है ये कब कन्वर्ज करें, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा तो मैं करता हूं, मैं इन दोनों की रेशियो लेता हूं, ठीक है। ये रेशियो लेगा तो क्या आएगा, प्लीज मुझे हेल्प करें, मैं यहाँ पे ये व्हाइट कलर ले लेता हूं, प्लीज बताएं क्या होगा। ये हो जाएगा x माइनस टू टू द पावर n+1 ओवर n+1, ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा n ओवर, बता दें आगे, x माइनस टू टू द पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। डज इट मेक सेंस? अच्छा, अब मैं बड़ा मजे का काम कर सकता हूं, ये कट जाएगा इससे और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा x माइनस टू ओवर, हाँ जी इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर n प्लस 1 ओवर n, है ना। सो फार सो गुड, कोई इशू तो नहीं हो गया। अच्छा, ये चीज तो मुझे पता है 1 के बराबर आएगी, y1 क्योंकि ये n से कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मेरे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी की बात हो रही है, ठीक है। इसके बारे में मैं क्या करूं, इसके बारे में क्या करूं, ठीक है। दिस इज वेयर आई एम स्टक बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड, रेशियो टेस्ट ये कहता है तुमने एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करनी है, ठीक है। ऑलराइट, ओके। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस टू है, ये किसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस टू है, अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज ऊपर वाली चीज बन रही है तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि ये जो x माइनस टू है इसका मॉड शुड बी लेस देन क्या, 1, ठीक है। तो कैन आई कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ x, ऑफ कोर्स आई कैन। कैसे, x के बराबर हो जाएगी बताएं मुझे, ये आ जाएगा एसेंशियली, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि तुम x माइनस टू से एक डिस्टेंस पे जा सकते हो, मतलब आप ऐसे x ले सकते, ऐसे x हमारे वैलिड x होंगे जो कि 2 से कितने डिस्टेंस के ऊपर होंगे, 1 डिस्टेंस के ऊपर, मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे हो सकते हैं, 1 डिस्टेंस। कैन यू टेल मी इसको देख के कि मेरा इंटरवल का आंसर क्या आएगा, वैसे तो मैं जबरी के लिए भी निकाल सकता हूं, हाँ। सो इट मस्ट बी, ये नहीं बेटा, ये मेरी रियल लाइन है ना, इस रियल लाइन पे ये मेरा 2 है, तो मुझे बताएं कि मेरा जो सॉल्यूशन स्पेस है वो कितना आगे जा सकता है, सच दैट कि मैंने इस 2 से एक डिस्टेंस आगे, एक से ज्यादा आगे नहीं जाना, तो क्या होना चाहिए सॉल्यूशन, कहां से 3, और यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए 1, ओके। सो एक्चुअली द सॉल्यूशन विल बी फ्रॉम 1 टू व्हाट 3, ओके। अच्छा, अब इशू ये है कि जो 1 है ना, इसके बारे में आई एम नॉट श्योर, मसला ये है, काइंडली आपको थोड़ा नोट्स ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें सोच करना पड़ेगा।
ऑलराइट, काइंडली आप साथ साथ लिखते भी जाएं प्लीज, ठीक है। अच्छा आप सुने मेरी बात गौर से, मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे अगर मेरे x की वैल्यू 1 से लेकर 3 के दरमियान में है, तो आई एम श्योर कि ये क्या होगा, ये कन्वर्ज करेगा। क्यों कन्वर्ज करेगा? क्योंकि जो पी टेस्ट है वो क्या कहता है, जो रेशियो टेस्ट है वो क्या कहता है कि अगर इसकी वैल्यू किससे कम हो तो ये कन्वर्ज करेगा, अगर लेस देन 1 है ना। और मैंने लेस देन 1 ही इसको चेक किया, ये बात समझ आई, ठीक है। और उसके लिए मैंने रेंज निकाली। मसला ये है, अब मेरी बात सुनो बॉस, इसका मतलब क्या है, अगर ये इसके बियॉन्ड जाएगा तो क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। बट व्हाट अबाउट दीज टू वैल्यूज, कौन सी टू वैल्यूज, 1 एंड 3, 1 एंड 3, उसके बारे में आई एम नॉट श्योर, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी गॉट द प्रॉब्लम, ओके। अब मेरा आपसे सवाल है, मैं आपको दोबारा लिख देता हूं कि मेरा सवाल क्या है। वो ये है कि दोबारा कॉपी पे लिख लें, सम ऑफ 1 to infinity x minus 2 to the power n over n, x minus 2 whole power n over n, okay, all right। काइंडली ये ना मार्कर भी ले आए प्लीज, मार्कर है किसी के पास, ठीक है। अच्छा, माय क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इफ मैं x की वैल्यू ऑन द बाउंड्री लो, ऑन द बाउंड्री क्या मतलब 1 and 3, यानी बेसिकली मेरा सवाल दोबारा सुनना क्या है, मुझे एक बार कंफर्म है कि अगर ये 1 से बड़ा हो इंटरवल और 3 से छोटा हो तो इस रीजन में तो ये कन्वर्ज करेगा, ओके, ये बात सुना। अच्छा, ये जो रीजन है, चलिए आ जाए फिर मैं बात करता हूं। काइंडली आप प्लीज मुझे बताएं कि 1 के ऊपर और 3 के ऊपर कन्वर्जन करेगा या नहीं, और x की वैल्यू पुट करूं, मेरी सीरीज क्या बचेगी, जी बताइए मुझे, बताएं अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो क्या मेरी सीरीज क्या बन जाती है, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो मेरी सीरीज बन जाती है, प्लीज मुझे लिखवाएं क्या सीरीज बन जाएगी, ये बन जाएगी, हाँ जी बताएं, अगर मैं 1 पुट करूं तो क्या आता है, ये आ जाता है -1/2, 1/1, ऐसी है, प्लस आई क्या हो जाएगा 1/, ये सीरीज क्या बन जाएगी, ये बेसिकली अगर मैं 1 पुट करूं तो ये -1 बन जाता है ना, तो ये -1 की पावर n हो जाती है, ठीक है। तो एसेंशियल और ओवर n है, तो इस सीरीज को निकालें, क्या बनता है, ये बन जाएगा बेटा बताएं -1/1 प्लस आगे वाला क्या आ जाएगा 1/2, फिर आगे क्या आ जाएगा -1/3, फिर क्या आ जाएगा +1/4, फिर -1/5 एंड +1/6 एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। दिस इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज, दिस इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज जिसकी हर अगली टर्म छोटी होती जा रही है, हर अगली टर्म किसी टर्म से क्या है, छोटी है, ओके। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने सबसे आखिरी जो अल्टरनेटिंग सीरीज पढ़ी थी उसके बारे में बात की थी कि अगर वो अल्टरनेटिंग सीरीज हो और वो श्रिंक होती जा रही है, ठीक है, छोटी होती जा रही है, दैट इज द कन्वर्जेंट सीरीज, ओके, व्हिच मींस वी आर एक्चुअली गुड, व्हिच मींस कि दिस इंटरवल, ये जो इंटरवल है, ये वाला जो इंटरवल है, येलो कर लेते हैं, दिस इज ए वैलिड इंटरवल, मतलब ये यहां पर भी ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ओके। अब हम 3 को देखते हैं, 3 पे क्या होगा, 3 पे सीरीज बताएं क्या बन जाती है, ये प्लीज पुट करें, वैल्यू क्या बन जाती है, शाबाश, क्या बन जाएगी जी, वो बन जाएगी 3 - 2 की पावर n ओवर n, दैट बिकम्स 1/n, ओके। इसकी लेनी है मैंने क्या, सीरीज, ओके, इसकी मैं सीरीज ले रहा हूं, दिस बिकम्स हार्मोनिक सीरीज 1/1 + 1/2 + 1/4 3
प्लस डॉट 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 एंड हार्मोनिक सीरीज इज डाइवर्जेंट। ओके, ये बात समझ? क्योंकि वो डाइवर्जेंट है तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सॉल्यूशन स्पेस है वो किसके बराबर है? वो बराबर है 1 इंक्लूडेड है और 3 इंक्लूडेड नहीं है। ओके ओके, सो लुक एट दिस। एट 2 जो मेरा रेडियस है वो कितना बड़ा है? वो है इधर 1 तक जाता है और इधर 3 तक जाता है। इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, ऑलराइट। सो एक सवाल है जो आपके एग्जाम में आएगा, यू विल बी गिवन ए सीरीज एंड आपको पूछ कहा यह जाएगा बताएं इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि भाई ये ज्योमेट्रिक सीरीज, ये पावर सीरीज बन रही है, मुझे बताओ ये पावर सीरीज किस इंटरवल पे अगर मैं इस x की वैल्यू क्या लूं तो क्या होगा? कन्वर्ज करें। बात सुना? दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, so far so good. I hope everybody understand. Okay, so look at this. So all we will be doing is this कि मैं इनकी रेशियो निकालूंगा। ठीक है, रेशियो निकालेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा और इसको हमें देखना है कि ये जो हमारा रेडियस है वो 1 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने जब अपनी रेशियो टेस्ट करनी होती है तो लेस देन 1। ओके, ऑलराइट। ये भी बहुत ट्राई करेंगे क्या बात है, लेकिन 1 फिर भी नजर नहीं आ रहा। आ रहा नजर? ज्यादा अंधेरा हो गया। मैं तो बताता हूँ यार, ये चलो ठीक है, लेकिन ना ये नजर नहीं आ रहा प्रॉपर। अच्छा चलिए आगे चलते हैं जी। तो जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि व्हाट वी गोइंग टू डू इज, हम पहले हमने अभी तक जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाला है वो क्या निकाला था? वो हमने निकाला 1 से लेकर 3 तक, जहां 1 भी इंक्लूडेड नहीं था 3 भी इंक्लूडेड नहीं था। 1 और 3 दोनों इंक्लूडेड नहीं थे। क्या मतलब क्यों नहीं इंक्लूड थे? क्योंकि 1 और 3 दोनों के ऊपर हमारे जो रेशियो की वैल्यू क्या रहती है? 1 रहती है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, क्या हम थोड़ा सा अपना रेडियस बढ़ा सकते हैं दोनों साइडों पे? तो हमने क्या किया, हमने उसको 1 पे और जो दो बाउंड्रीज हैं उन दोनों बाउंड्रीज पे एक्चुअल देखा जाके कि वो कौन सी सीरीज बनती है और फिर उसको जाकर टेस्ट किया। तो 1 पे हमने टेस्ट किया और 3 पे जाकर टेस्ट किया और हमने देखा कि 1 पे जो सीरीज बनती है वो हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज बनती है, अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज बनती है। और जो दूसरी सीरीज बनती है वो तो हमारी कन्वर्जेंट, वो तो हमारी हार्मोनिक सीरीज बन जाती है। अब हार्मोनिक सीरीज हमें बताती है कि वो क्या है? वो तो डाइवर्ज करती है, लेकिन जो अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज है वो हमें क्या बताती है कि वो कन्वर्ज करती है। ओके, जिसका मतलब है कि हमारा रेडियाई ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो 1 इंक्लूड करता है लेकिन 3 इंक्लूड नहीं करता। ये देखिए यहाँ मैंने लाइन बनाई, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, बट खैर मैंने यहाँ पे इसको 1 को इंक्लूड किया, 3 को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, ठीक है, ये पूरी तस्वीर नहीं आ रही है, यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब एक सवाल सुनो, अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, and let me tell you what is that. It's actually x minus 2 to the power n over n factorial, over n factorial. ठीक है, अच्छा पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे ये कि आपको क्या लगता है कि इसका रेडियस कितना होगा? हिसाब भी वैसा वही काम करते हैं, क्या करते हैं? रेशियो करते हैं। ठीक है, रेशियो क्या करेंगे? ये करेंगे। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा आप देखें तो ये क्या होगा, ये x माइनस टू से कट जाएगा, एक रह जाएगा x माइनस 2 और ये n प्लस 1 फैक्टोरियल और ये क्या है? n फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल की बाकी तमाम टर्म्स काट देगा, सिर्फ एक n प्लस 1 रह जाएगा वहां। ये बात समझ में आई? ठीक है, what can I say about the radius of convergence for this, seeing this? जी बताएं। कैन यू टेल मी कि अगर मैं कोई भी x की वैल्यू फिक्स कर दूं, कोई भी x की वैल्यू
फिक्स कर दो, ओके। मुझे बताएं ये वैल्यू where n is approaching to infinity, ये वैल्यू किस पर होगा? 0 पर। My n is approaching to infinity और ये जो टर्म है मुझे पता है कि किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी, एंड 0 is less than 1, ओके। सो हमारी जो रेशियो टेस्ट है वो हमें बता रही है कि इसके बारे में कि ये तो भाई हर जगह पर, यानी चीज 2 से मैं 1 डिस्टेंस नहीं, 2 डिस्टेंस नहीं, जितने मर्जी डिस्टेंस में चला जाऊं, दिस सीरीज विल गो टू कन्वर्ज। ये बात समझ? दिस सीरीज विल गो टू कन्वर्ज। ब्यूटिफुल रिजल्ट। डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि इसकी जो सॉल्यूशन स्पेस होगी वो ऐसी होगी। सुने मेरी बात गौर से, इसकी सॉल्यूशन स्पेस अगर मैं बनाऊं ना तो ये हमारा 2 है, और मजे की बात ये है कि इसकी रेडियस जो है वो इन्फिनिटी है, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, यानी अपने तमाम x की वैल्यूज के ऊपर इसका रेडियस जो है वो फैला हुआ है। ये बात समझ? ठीक है, कूल। So this radius is actually infinity. ठीक है? So series converges for all the values of x. Okay? All right. इसी तरह अगर मैं इसको देखूं, ठीक है? Please don't look at this solution first. अगर मैं कहूं what if कि मेरा x minus 2, पहले था x minus 2 divided to the power n divided by n factorial. अब मैं करता हूं multiply by n factorial. Okay? And it kind of makes sense कि ये कन्वर्ज नहीं करनी चाहिए, ठीक है? इसकी अगर मैं रेशियो लेता हूं तो मेरी रेशियो बना रहती है n+1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे n फैक्टोरियल लगा, यहाँ पर n+1 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, where n+1 is approaching to, and that immediately tells you कि ये सीरीज सिवाय x=2 के लिए किसी भी जगह पर कन्वर्ज नहीं करेगी। x=2 पे कन्वर्ज करेगी, लेकिन उसके अलावा किसी भी जगह पर कन्वर्ज नहीं करेगी। तो इसकी सॉल्यूशन का जो रेडियस है वो क्या है? वो सिर्फ 2 तक है, और 2 के बाद आगे बिल्कुल फॉरेन, ठीक है? Does it make sense? उस 2 के बाद कहीं पर भी नहीं। अरे चला दो जवाब, ठीक है? ये बात समझ आई? सो इस तरह की सिचुएशन में जो हमारा जो रेडियाई है वो हमारा क्या है? हमारा सिर्फ 0 के ऊपर, यानी एक पॉइंट है बस, और कुछ भी नहीं। ओके, ऑलराइट। तो बड़ी जरूरी बात मैं आपको बता देता हूं इन जनरल क्या है। जब भी आपको कोई सीरीज मिलेगी जो पावर सीरीज की फॉर्म में, तो आपसे पूछा जाएगा कि मुझे इसकी रेडियस बताएं। अब रेडियस के लिए या तो आपको इंटरवल फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है, जिसमें ऐसा हो सकता है कि वो इंटरवल जो है वो एक बाउंड्री के ऊपर, ओए क्या कर रहा है, ठीक है, या तो वो, सो बेसिकली देयर विल बी 3 केसेस, ठीक है, या तो वो अपने पूरे स्पैन में डाइवर्ज करेगा सिवाय उस x = a के ऊपर, ओके, ऑलराइट, या फिर वो पूरे के ऊपर क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, इवन उस x की कोई भी वैल्यू ले, ठीक है। तीसरा केस क्या है कि भाई कोई इंटरवल आएगा उसके नतीजे में और उसके ऊपर वो डिफाइन होगा प्रॉपरली डिफाइन। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट। टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक है। लेट मी रिफ्रेश यू अ बिट। टेलर सीरीज इज दिस, टेलर सीरीज इज दिस, कि आपने किसी भी, तो टेलर सीरीज ये कहती है कि किसी भी फंक्शन को तुमने अगर एस्टिमेट करना है, ठीक है, तो आप क्या करें, किसी भी ए पॉइंट के ऊपर आपने एस्टिमेट करना है, तो समझिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है उस ए पॉइंट के ऊपर मुझे उस फंक्शन की वैल्यू बताएं, ठीक है, ठीक है। फिर वो कहता है अच्छा मुझे उसी ए पॉइंट के ऊपर फिर डेरिवेटिव बताएं, ठीक है, और मैं उसको x - a से मल्टीप्लाई करूं, फिर कहता है अच्छा उसी पॉइंट के ऊपर रहते हुए मुझे उसका क्या बताएं, सेकंड डेरिवेटिव बताएं,
ओके, अब फिर करें इसको x माइनस 2 समझ। ये चीज जो थी यहां तक यानी पहली दो टर्म को हम देखें, दैट ये हमने पहले ही पढ़ी हुई है, एंड दैट इज अ वेरी फेमस लीनियर रिलेशन, ठीक है, ऑलराइट। और टेलर सीरीज एसेंशियली उसी की एक्सटेंशन, ओके, ऑलराइट। जितने मर्जी आप डेरिवेटिव लेते जाए, आप उसे इंफिनिटी तक बढ़ा सकते हैं, बात समझ, ठीक है। तो एन डेरिवेटिव की बात हो रही है, ये उसकी जनरलाइज फॉर्म है, और प्लस आगे भी कुछ आएगा, उसे रिमाइंडर कहते हैं। जो आगे वाली चीज है उसे रिमाइंडर कहते हैं, ओके, ऑलराइट, ठीक है। एन हमने कोई भी एक वैल्यू लिया, इसको फिक्स कर दिया, तो हमने फिक्स करते हैं तो वहां तक तो सारा हो गया, बट एरर अभी भी है, यानी रिमाइंडर है वो बाकी रह गया, ठीक है, ऑलराइट। व्हाट इज मैक्लॉरिन सीरीज? मैक्लॉरिन सीरीज है कि जब मैं ए की जगह क्या कर देता हूं 0, ठीक है, यानी मैं किस जगह पर देख रहा हूं डेरिवेटिव पर सारे, ओरिजिन के ऊपर 0 के ऊपर, बस है। तो मैं 0 के ऊपर ही उस फंक्शन की वैल्यू देखता हूं, 0 के ऊपर ही उस फंक्शन का डेरिवेटिव देखता हूं, सेकंड डेरिवेटिव देखता हूं, थर्ड डेरिवेटिव देखता हूं, इट्स ऑल्सो, ये बात समझ रहे हैं, और फिर उससे इस फंक्शन को एस्टिमेट करने की कोशिश करता हूं, राइट, ओके, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने बड़ी खूबसूरती से देखा था कि कैसे ये एस्टिमेशन कंप्लीट बनती है, ठीक है, ऑलराइट, सही है, मैं आपको भी दिखाता भी हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट सम एग्जाम्पल्स, लेट्स से हमें 1 ओवर x की एक सीरीज बनानी, ठीक है। 1 ओवर x मेरा फंक्शन है, 1 ओवर x का ग्राफ कैसा होता है, ये u करके ना, ठीक है। मैं उसको एस्टिमेट करना चाहता हूं, तो मैं कैसे एस्टिमेट करूं, ठीक है, पॉलिनोमियल से एस्टिमेट करना चाहता हूं, ठीक है। 1 ओवर x का जो ग्राफ होगा, अगर मैं आपको सामने बनाऊं तो ये 2 ओवर x था, तो अगर मैं 1 ओवर x बनाऊं तो 1 ओवर x ये होगा, ठीक है। तो लेट्स से हम इसकी बात करें, ठीक है, और इसको मैं एस्टिमेट करता हूं, ठीक है, एट लेट्स से x इज इक्वल टू सम वैल्यू, ठीक है। और इसने कहा है कि तुम बताओ मुझे एट इफ एनीवेयर डस द सीरीज कन्वर्ज टू 1 ओवर x, आप इसके ऊपर निकाल रहे हैं a इज इक्वल टू 2 पे निकाल रहे हैं, ठीक है, a इज इक्वल टू 2 पे निकाल रहे हैं, a इज इक्वल टू 2 पे निकालने का मतलब एसेंशियली आई एम सेइंग कि मैं इसके राइट पार्ट की बात कर रहा हूं, मैं ऐसा कर निकालने की कोशिश करूंगा जो मुझे ये एस्टिमेट देंगे, ठीक है, ऑलराइट, कूल। एंड द आइडिया इज, क्या मैं करते हैं, इसके डेरिवेटिव्स कंप्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा फंक्शन है, यहाँ पे कटा हुआ नजर नहीं आ रहा, ये सब ये फंक्शन है, ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव है, एंड सो ऑन, समझ रहे हैं। अच्छा, मुझे किसके ऊपर निकालना है, एट x इक्वल टू 2 पे निकालना है, ठीक है। और ये इसकी जनरल फॉर्म, आप जनरल फॉर्म निकाल सकते हैं कैसे, कि वो अल्टरनेट करती जाएगी ना, माइनस 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 हो जाएगा, इधर माइनस आएगा तो प्लस आएगा, माइनस 1 की पावर हम n कर देते हैं, ठीक है, और n फैक्टोरियल हो जाएगा, फैक्टोरियल क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आप पावर डेरिवेटिव लेते जा रहे हैं, आपकी जो डिनोमिनेटर में उसकी पावर घटती जा रही है, डज इट मेक सेंस, ठीक है। तो ये देखिए पहले 2 फैक्टोरियल आ गया, फिर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, एंड सो ऑन, क्योंकि देखिए ना, ये इसका डेरिवेटिव लेंगे दोबारा तो क्या आएगा 3, ये ऊपर आएगा, -3 नीचे आएगा, तो माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से पावर्स की गिनती करें, क्वेश्चन ये n फैक्टोरियल इनटू -1 की पावर n आ जाएगा, और साथ x टू द पावर -n+1 होगा, ठीक है, ऑलराइट। x+1 क्यों होगा, क्योंकि जब n डेरिवेटिव लेंगे, आपने 1 से शुरू किया, तो 1 से शुरू किया और आप डेरिवेटिव लेते जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक्चुअली -1 से शुरू किया, तो अगर आपने n डेरिवेटिव लिए तो उसके -n और हो जाएगा, तो एक्चुअली माइनस में n+1 आ जाएगा, ठीक है, कूल। नाउ तो अब बेसिकली मैंने करना क्या है, मैंने इन डेरिवेटिव्स में x इज इक्वल टू पुट कर, ठीक है, सो हम पुट कर देते हैं, या ये होगा 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, एंड सो ऑन। इन जनरल इट विल बी -1 into n+1। अच्छा, बाय द वे एक और बात, ये n फैक्टोरियल किधर चला गया जी, ये जब मैं वैल्यू कंप्यूट करूंगा तो होगा ये कि ये क्या हुआ भाई, क्योंकि इसका ये जो n फैक्टोरियल है वो मैक्लॉरिन सीरीज के फैक्टोरियल से कट जाएगा, ऑलराइट। तो इसको
इसको अगर हम कंप्यूट करेंगे तो ये बेसिकली बराबर आएगा इसके, ओके, तो 1/2 -2 over 2 स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं ये आपके सामने इसकी एस्टिमेशन को यूज करते हुए फंक्शन ड्रॉ करूं तो मैं ड्रॉ भी कर सकता हूं। कैसे बताएं मुझे? ये जो अभी हमने एस्टिमेशन निकाला है वो निकाला है 1/2, लिखते हैं 1/2 आए क्या बेटा? सो 1/2, आगे बताएं। ओए यार वो क्या था, अगर मैंने से वो जो समीर ड्रॉ कर रहा था इसको समेशन की फॉर्म में, हाँ, SUM, फिर एक्सप्रेशन आएगा, एक्सप्रेशन आगे बताएं। एक्सप्रेशन आ रही है हमारी -1 to the power n, so -1 to the power -1 to the power n, एक मिनट, टू द पावर n, और फिर आगे क्या था? वो वेरिएबल में तो n कर देता हूं, लेकिन यहाँ बताओ ना। चलो n से, यहाँ से n कर देते हैं और स्टार्ट कर देते हैं कहाँ से? 1 से, और वैल्यू कहाँ तक रखें? लेट्स से मैं इस वक्त 10 तक कर देता हूँ, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा अब ये फंक्शन बदलते जाते हैं, बताएं जी फंक्शन मेरा क्या है? ये क्या था? x माइनस, सॉरी ये था x -2 to the power n, सो ये होगा, जी बताएं क्या था? सॉरी बताएं, x -2 to the power क्या? यार ये चलाओ यार, हाँ, x -2 to the power क्या था? n, और डिवाइडेड बाय था 2 की पावर 2, यार हद हो गई, x माइनस क्या था? x -2 to the power n डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, 2 की पावर n प्लस 1, वाह क्या बात है, ये देख रहे हैं आप? n का स्लाइडर कैसे लगाते हैं? यहाँ पे स्लाइडर, अब n ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे t कर देते हैं, तो t की वैल्यू t, सॉरी इधर रख देते हैं t, स्लाइडर में यहाँ पे t कर देते हैं, एक मिनट जाओ, इसका नाम रख देते हैं, ये हमारा लेट से 10 है, और 10 से इसको मैं लेट से 30 कर देता हूँ, ठीक है। हाँ तो वही यार, स्टेप 1 कर, और यहाँ पे मैं b कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं ये देखें जी, ये मैं थोड़ा सा आगे करता जाता हूँ, ये नीचे हुआ, ये ऊपर हुआ, ये ऊपर हुआ, ये नीचे हुआ, लेकिन इसके ऊपर क्यों नहीं आ रहा? हाँ, इसके ऊपर आना चाहिए। अच्छा ये कहीं मैंने वो ऐड करना तो नहीं भूल गया फंक्शन वाला? एक मिनट, -1/2 नहीं किया, सो ये है माइनस, सो बेसिकली जनरल टर्म बनी है -1 to the power x -2 -1 to the power n -1 to the power n x -2 to the power n, और n प्लस वही है,
तो क्या मसला है इसके अंदर? एन हमारा कहाँ शुरू हो रहा है? 1 से। अच्छा ये गलती हुई है ना, एन हमारा शुरू हो रहा है 0 से, 0 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से शुरू करते हैं इसको 0 से, ये ना हो गया ऊपर, क्या बात, ठीक है। तो ये मेरा कर्व है, इस कर्व को मैंने उठाया, इसकी मैंने ये डेप्थ आगे की, और ये मैंने उठाया जो रेड वाला है, इसकी मैंने डेप्थ और भी ज़्यादा कर दी ताकि आपको नज़र आए इसके सराउंडिंग में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ओ यार की हो गया नो, आपको नजर आ रहा है, देखें कि ये आज जो कर्व एस्टिमेशन है वो बिल्कुल उसके ऊपर आ रहा है, समझ में? ठीक है। अच्छा इसको आप गौर से देखें, और बहुत बड़ी जबरदस्त चीज हो रही है, बोले कि जो हमने एस्टिमेटर बनाया ना हमने, वो 2 के ऊपर तो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, 2 से थोड़ा आगे बिल्कुल ठीक होगा, 2 से थोड़ा पीछे भी बिल्कुल ठीक होगा, उसके बाद एकदम दोबारा खराब होगा, ये देखें, ओके, ऑलराइट। ये काम बेहतर हो जाएगा जब मैं इसकी मजीद एस्टिमेशन बेहतर करूँ। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, ये देखें, ये मेरा फंक्शन है ना, इसको मैं, अभी ये 30 है ना, इसको लेट से मैं 100 कर देता हूँ, और लेट से ये देखिए ये थोड़ा और आगे जा रहा है ना, इतना भी बेहतर नहीं हुआ भाईजान, नहीं देखें थोड़ा 4 की तरफ अप्रोच करना शुरू किया, लेकिन फिर भी पूरा आप देखें, अब इंपॉर्टेंट बात होगा क्या, एक हमारा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, और इसी तरह ये देखें साइन केस में भी ऐसे होता है, ऑलराइट। और आप देखें जब जो छोटा होता जा रहा है तो वापस पीछे आना शुरू, ओके, ऑलराइट। अच्छा जी, अच्छा जी एक और बात सुनो, अब हम थोड़ा सा, अब देखें मजे की बात है कि जो हमने जनरल एस्टिमेटर बनाया ना, इसी को यूज करते हुए हम बाकी भी एस्टिमेटर्स को यूज करते हैं, और हम इसी की इक्वेशन, अब मैं देखें आपके सामने अगला एग्जांपल देखता हूँ, ये देखें जी, ये अगली एग्जांपल, सो बेसिकली, अच्छा बाद में इसी को और से देखें, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज, इसमें क्या है ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसमें आपकी कॉमन रेशियो कितनी है, 1/-1/2 है, ठीक है, और ये आप और साथ x-2 से मल्टीप्लाई होता है, दिस इज ए ज्योमेट्रिक सीरीज जो जिसका सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, 1/1 - r के बराबर, एंड दैट इज इक्वल टू दिस, ओके। और इसको अगर आप दोबारा सॉल्व करें तो ये दोबारा बना सकते हैं, मेक सेंस। सो इन ए वे हमने वही चीज दोबारा शुरू करी, ठीक है, ऑलराइट। इसी तरह आप चाहें तो e⁻x की भी टेबल सीरीज निकाल सकते हैं, और ये याद होगा आपको लास्ट क्लास में मैंने निकाली थी, ठीक है। ये देखें जी, ये इसकी टेबल सीरीज बनती है, ठीक है, और कैसे, इसके आप डेरिवेटिव्स निकालें, ठीक है। अच्छा इसके तमाम डेरिवेटिव्स e⁻x ही आएंगे, ठीक है, और आप लेट्स से इसने निकाला है ओरिजिन के ऊपर, तो आप x = 0 पुट करेंगे तो इसके बराबर के बराबर है, राइट। सो दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स 1 + x, डेरिवेटिव तो आपका 1 है, ठीक है, प्लस x² / 2 फैक्टोरियल प्लस और 1 और डेरिवेटिव हमारा दोबारा 1 है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू प्लस x⁻n / m। वी सॉ दैट कि ये वही चीज है जो कि हमने e की डेफिनेशन में दी, ओके, एंड दैट्स द एग्जैक्ट सेम, ओके, राइट, ओके। तो ये हमारे बेसिकली इसके कि हमारी जनरल पॉलिनोमियल आ गई, ठीक है। और अगर आप इसके भी एस्टिमेट्स दिखाएं, और कहाँ है, सो लुक एट दिस जी, अब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ये एग्जांपल लेता हूँ e⁻x, ठीक है। अब e⁻x को फॉर एग्जांपल अभी हमने ड्राइव किया कि e⁻x का अगर हम पॉलिनोमियल एस्टिमेटर बनाए तो ये बनता है, ठीक है, और इसको अगर आप गौर से देखें तो इस तरह बन रहा है, ये देखिए, ये हमारा e⁻x का ग्राफ, ठीक है। और अब देखें मैं आपके सामने ये एक सम कमांड यूज करता हूं, और सम कमांड लिखते हुए एक्सप्रेशन लिखता हूं। तो सम कमांड में एक्सप्रेशन क्या था बताएं मुझे, इसमें तो कोई इवन ऑड नहीं है, ठीक है ना, तो ये किसके बराबर है,
ये बराबर है, ये किसके बराबर है बताएं मुझे, x टू द पावर क्या था, कि पावर थी n, जी बताएं आगे, ओवर n फैक्टोरियल, यही है ना हमारी समीशन। और मेरा बताएं वेरिएबल बेटा कौन सा है, मेरा वेरिएबल है क्या बेटा, वेरिएबल है मेरा n, ठीक है। और मुझे कहां से लेकर कहां तक जाना है, मुझे जाना है 0 से लेकर कहां तक, 0 से लेकर, आप थोड़ा सा देखते हैं ना कहां तक जाना चाहिए। लेट्स से मैं कहता हूं 0 से लेकर मुझे जाना चाहिए, अभी अभी देखिए मेरी बात सुनो, लेट्स से अगर मैं 0 से लेकर 0 तक कहूं तो क्या बनेगा, ये देखो, ठीक है। अच्छा आप थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेट्स से मैं इसको 0 से 0 पे नहीं लेके जाता, मैं इसको एक सिंगल, अब मैं अपनी लीनियराइजेशन करता हूं। लीनियराइजेशन का मतलब क्या है कि मैं बेसिकली एक से इसको एस्टिमेट करने की कोशिश करता हूं। दिस इज माय सेकंड, ओके, ऑफ कोर्स दिस इज बेटर देन द लाइन, है ना। अच्छा मजे की बात यह है कि अगर आप बड़ी जरूरी बात देखें, जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है ना, इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो असल में कहता क्या है, वो कहता है मैंने एक ऐसा फंक्शन को बनाने, मैं ऐसा फंक्शन को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा हूं, उस फंक्शन पे अगर आप उसके डेरिवेटिव की वैल्यू कंप्यूट करेंगे, तो बेसिकली जिस पॉलिनोमियल से मैं एस्टिमेट कर रहा हूं, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं तुम्हारे पास जो पॉलिनोमियल है, तुम्हारे पास जो फंक्शन है जिसका मैं एस्टिमेटर तुम्हें दे रहा हूं, उसकी मैं एक अप्रोक्सीमेट पॉलिनोमियल दूंगा, जिस पे अगर तुम फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट करोगे और मेरे फंक्शन पे वैल्यू कंप्यूट करोगे सेम है। अगर तुम अपने फंक्शन पे डेरिवेटिव कंप्यूट करोगे और मेरे फंक्शन पे डेरिवेटिव कंप्यूट करोगे सेम है, ओके। अगर तुम अपने फंक्शन पे सेकंड डेरिवेटिव कंप्यूट करोगे और मेरे फंक्शन पे डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव कंप्यूट करोगे सेम है, ओके, ऑलराइट, एंड सो ऑन सो, ओके। सो लुक एट दिस, अब मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं, अब मैं एक इसको एक पैराबोला से करने की कोशिश करता हूं, ये देखिए ये बात सुना है? और अब मैं इसी के अंदर क्या करता हूं, इसी के अंदर 3 पुट कर देता हूं, लुक एट दिस, इट इज बिकमिंग मच मोर क्लियरर। बाय द वे इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, सॉरी, तो वो यही कहता है कि आप उसको एक छोटे से इंटरवल में एटलीस्ट बता सकते हैं कि यहां पर ठीक आएगा, ओके। e टू पावर x लेंगे, डायरेक्ट लेंगे तो e टू पावर x ही आएगा, लेकिन आप उस किसी पॉइंट पे ले रहे हैं ना, किसी पॉइंट पे ले रहे हैं ना, उस पॉइंट पे वैल्यू निकाले उस डेरिवेटिव की, और इस पॉलिनोमियल की भी वैल्यू निकाले, सेम है, ओके। तो एक्चुअली ये जो हमने एस्टिमेटर बनाया है वो एक रेंज में उसके बिल्कुल आसपास जो है वो तकरीबन ठीक आंसर है, ओके। और इसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं, अभी मैंने 3 तक किया है, इसको आप बेशक इसको आप यहाँ पे 100 करें, ये देखें जी, अब ये तकरीबन साफ हो गया, ठीक है, राइट। और वैसे बाय द वे ये ठीक अभी भी नहीं है, ये इसको मैं अगर यूं खोलूं, अच्छा काफी ज्यादा करीब आ गया, वाह, ये तकरीबन जाके साथ मिल गया, आगे जाके देखो खराब हो गया, ये देख रहे हैं आप, आगे जाके पॉलिनोमियल आपकी खराब हो गई, ये देख रहे हैं, ये देखिए बाद में ये पीछे आ गया, ठीक है, डज इट मेक सेंस, ओके जी। इसी तरह सो द थिंग इज के आई होप एवरीबॉडी ऑफ यू अंडरस्टैंड ये कर्व, ये आपका एक्सपोनेंशियल कर्व था, ये मैं उससे तकरीबन उसको एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ओके, ऑलराइट। इसी तरह आप चाहें तो cos x की भी बना सकते हैं, ठीक है, और वो अगेन बिल्कुल वैसे ही आप क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपको पता है कि आपके डेरिवेटिव इस तरह से आते हैं, ठीक है, ऑलराइट, और वो हर चार के बाद रिपीट होते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ओके, अगर मैं इस टेलर सीरीज में पुट करूंगा तो टेलर सीरीज हमारी कुछ इस तरह होगी, जैसे कि पहली बात तो ये कि इसके अंदर जो
अगर मैं टेलर सीरीज की बनाऊं तो टेलर सीरीज बनेगी ये कि x की पावर 0 है, फिर x की पावर स्क्वायर है। ये सिर्फ और सिर्फ जो ऑड वाले हैं, सॉरी जो इवन वाले पावर वाले हैं, x की इवन पावर वाले बस बाकी बच जाएंगे, और जो ऑड पावर वाले हैं वो 0 हो जाएंगे। क्यों 0 हो जाएंगे? क्योंकि मैं कंप्यूट कर रहा हूं एट x इक्वल टू 0, तो साइन का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव हो रहा है साइन, ठीक है, और साइन का फिर दोबारा कॉस होना है, ठीक है। तो जो ऑड पावर वाले हैं उनमें साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। बात समझ? वो दोबारा 0 होता है, इसलिए वो सारे के सारे क्या कर जाते हैं? फेड करते हैं, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये कि इफ यू लुक एट इट केयरफुली तो आपको एक और बड़ी एसेंशियल चीज नजर आती है, वो ये कि ये ना कॉस जो होता है वो माइनस साइन में होता है, फिर माइनस साइन से माइनस कॉस में वापस आता है। तो यानी क्या होता है, जब वो इवन पावर से वापस आता है तो वो वापस दोबारा एक्स नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो माइनस में होता है। डज इट मेक सेंस? तो अब अगर मैं कॉस की वैल्यू पुट करूंगा तो कॉस की वैल्यू तो 0 पुट करोगे, कॉस 0 तो 1 होता है, लेकिन वो क्योंकि माइनस में कॉस एक्स था तो उसकी वजह से माइनस आ जाएगी। ये बात समझ आ गई? तो इसीलिए ना सिर्फ ये कि आपको इवन पावर्स में आपको एक्स की टर्म्स मिलेगी इसकी पॉलिनोमियल एक्सपेंशन में, बल्कि एक और बड़ी जरूरी बात होगी कि वो अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होती है। बस है एक समान लगा सेम साइन में भी होगा, है ना। अब एक बात है तो ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, ज्योमेट्रिक सीरीज काइंड ऑफ बन रही है। अच्छा, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अल्टरनेटिंग सीरीज है। ये क्या है? अल्टरनेटिंग सीरीज। और अल्टरनेटिंग सीरीज भी है और छोटी भी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि नीचे डिवाइड बाय n फैक्टोरियल हो रहा है ना। अब इंपॉर्टेंट बात का जवाब दें, इंपॉर्टेंट बात का जवाब देते हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज भी है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं ये कन्वर्ज करेगी या नहीं कन्वर्ज? कन्वर्ज करेगी। क्यों कन्वर्ज करेगी? क्योंकि इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो, क्योंकि वो अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए रिक्वायरमेंट थी कन्वर्जेंस की क्या, कि वो अल्टरनेट कर रही है और बस हमें ये शो करना है कि वो छोटी होती जा रही है। ये बात समझे? और डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल को हम अभी भी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आप इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं कि कन्वर्ज भी करेगी। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो ये इसकी कन्वर्जेंस होगी, ठीक है। आप इसको काइंडली, ये आपका क्विज है कि आप काइंडली इसके ऊपर जाएं, ये समेशन लिखें, बिल्कुल उसी समेशन से लिखें, और ये n की वैल्यू वेरी करते जाए, और साइन के ऊपर, सुन ले मेरी बात, साइन 0 के ऊपर इसका एस्टिमेटर बनाए, साइन पाई बाय 2 पे इसका एस्टिमेटर बनाए, इसका कॉस पाई बाय 2 पे बनाए, कोई भी 360 तक जितने भी मेरी डोमेन है उसके ऊपर जाए, उसमें से कोई भी 4 वैल्यू पिक करें, कोई भी 4 वैल्यू पिक करें और उसके ऊपर इस एस्टिमेटर को एस्टिमेट करने की कोशिश करें, देखें कि वो वाकई साइन के ऊपर ये वाली जो पॉलिनोमियल है वो फिट होती है या नहीं होती। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड द क्विज, ठीक है। नॉर्मल ये क्विज तुमने पोस्ट करना है, मैं उनमें से कोई भी नहीं बैठा हुआ, ये बात समझ आ गई? ठीक है, ठीक है। तो लुक एट दिस, ये कुछ इस तरह से एस्टिमेट होगा, पहले ये कर्व होगा, फिर ये बनेगा, देखिए ये साइन है, ये ब्लू जो नजर आ रहा है ये साइन, ये कॉस है, ठीक है। पहले वो ये एस्टिमेट करेगा, फिर ये एस्टिमेट करेगा, फिर ये एस्टिमेट करेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर फिट होने की कोशिश करेगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है। एक और बड़ी जरूरी बात और सबसे एसेंशियल बात ये है, मैं आपको ना ये कर्व दिखा देता हूं, e टू द पावर, ये मैं आपके सामने एक e टू द पावर -1 ओवर x स्क्वायर का ग्राफ दिखाता हूं। ये देखिए, ये मैं सबको छुपा रहा हूं यार। इसमें नया ग्राफ कैसे बनाते हैं? मैंने कहा नई विंडो बना सकते हैं या पिछली सेव करनी पड़ेगी? हाँ, वो खुल जाएगा यार। इसका तो पीसी भी थोड़ा स्लो है, पता नहीं परेशान ना हो जाए। चले मैं आपके सामने ग्राफ बनाता हूं, वो है e टू द पावर क्या था बेटा, -1 ओवर x स्क्वायर, नहीं माइनस था, तो ये है जी माइनस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं,
हाइट की वैल्यू मैंने छोटी करनी है तो ये होगा यू गलत। हाँ ये मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? तो ये बड़ा मजे का ग्राफ है, ये देखें और से देखें, ये देखें, ये ऐसा ग्राफ है, ठीक है। अच्छा इस ग्राफ को अगर गौर से देखें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि लुक लाइक फ्लैट कर्व, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात ये है इसकी जीरो पे वैल्यू जो है ना वो लेट्स से मैंने बता दिया जीरो है, ठीक है। इसकी जीरो पे वैल्यू जो है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। ऑलराइट, एंड आई आस्क यू, सो यू आर गिवन दिस फंक्शन, इस फंक्शन की जीरो पे जो वैल्यू है जीरो, ओके। ऑलराइट, इसकी जीरो पे वैल्यू जीरो है, ठीक है। और अगर x नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये स्ट्रैटिफाइड, ठीक है। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताएं, इसका अगर मैं डेरिवेटिव कंप्यूट करूं तो क्या आएगा? आएगा e टू पावर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालता हूं। अच्छा ये आप काइंडली खुद देखते हुए देखिएगा, मजे की बात यह है कि इसके तमाम के तमाम डेरिवेटिव जीरो, ओके। आप वो लिमिट लेके जीरो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव करके देख लीजिएगा। इट इज नॉट हार्ड टू प्रूव कि तम और एल हॉस्पिटल रूल के साथ, ठीक है। यू विल गोइंग टू सी ऑल द वैल्यूज अराउंड all the derivatives around zero are zero. Alright? What does this immediately imply? कि मेरी अगर मैं इसकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन करूं तो वो क्या निकलेगी? इस फंक्शन की इसके ऊपर वैल्यू भी जीरो है, इस फंक्शन की, ये जो भी फंक्शन है इसकी वैल्यू जीरो के ऊपर जीरो है, डेरिवेटिव आगे सारे जीरो हैं तो वो भी सारे जीरो हो जाएंगे, है ना। तो मेरी टेलर सीरीज क्या बनेगी, जीरो बनेगी, ओके। ये बात सुने। सो एक्चुअली इसका अगर मैं टेलर सीरीज एस्टिमेटर बनाऊं तो वो जीरो बनेगा, और ये जीरो नहीं है। ये कर्व एक बड़ा डिफाइंड फंक्शन। व्हाट डज दिस टेल यू? शाबाश। इसका मतलब है कि ऐसा लाजमी नहीं है कि हमारी टेलर सीरीज हर फंक्शन को एस्टिमेट करे। ऐसा हो सकता है कि वो एस्टिमेट करने में कंप्लीटली नाकाम हो जाए, बस में। सो टेलर सीरीज जो है वो एक होपफुल चीज है, लेकिन इट डजंट वर्क फॉर ऑल द फंक्शंस। ये बात सुना, ठीक है। ये बहुत एसेंशियल बात है, ठीक है।